साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा लिल्लारे। साथियों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण सूचना बालाघाट जिले के सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं कि किस तरह से बालाघाट जिले में कानून व्यवस्था चल रही है और किस तरह से कानून व्यवस्था को बालाघाट जिले के प्रशासन के जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं वो उसको तार तार कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं कानून व्यवस्था को और शांति भंग कर रहे हैं पूरे जिले में। साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी 21/9/2024 को ग्राम शंकर पिपरिया में जो अवैध घाट था, रेत घाट, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो पंचनामे बने हैं और वहां जो पोकलैंड मशीन पकड़ाई थी, वो पोकलैंड मशीन रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक की है। साथियों ये माइनिंग विभाग किस तरह का अपना रवैया अपना रहा है कि रेत माफिया राजेश पाठक की मशीन को वहां से जब्त नहीं कर रहा है, वहां से उठा नहीं रहा है। 21 तारीख को शाम तक पंचनामा बनता है भंडारण का, घाट का, मशीन का, और रात को फिर से वो मशीन चोरी करने लग जाती है वहां पर और लगातार उस जब्त की गई मशीन से चोरी की जा रही है। इसी तरह कमिश्नर की छापामार कार्रवाई 4 जनवरी 2024 को जब हुई थी, उसमें 4 पोकलैंड मशीन रचना मिनरल्स राजेश पाठक की, उसके बेटे की पकड़ाई थी। तब भी उस मशीन को थाने नहीं लाया गया था और तब भी उस मशीन से चोरी की गई, जब्त की गई मशीन से। ये किस तरह का प्रशासन चल रहा है पूरे बालाघाट जिले में? और कलेक्टर मृणाल मीणा क्या कर रहे हैं बालाघाट में? अगर उन्हें अपनी जवाबदारी निभाते नहीं आती तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कलेक्टर मृणाल मीणा को लगातार 10 तारीख से मैं लिखित शिकायत कर रहा हूं, मौखिक जानकारी दे रहा हूं। खैरलांजी क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले के द्वारा कलेक्टर मृणाल मीणा को 13/9/2024 को मौखिक जानकारी दी गई कि ग्राम शंकर पिपरिया में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, भंडारण हो रहा है। कलेक्टर महोदय उस पर क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? कलेक्टर कह रहे हैं कोई उत्खनन नहीं हो रहा है, मैंने अपनी टीम भेजी थी, आपकी मैंने सुन लिया, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तो कलेक्टर महोदय आप किसकी सुनने के लिए बैठे हैं बालाघाट में? रेत माफियाओं की, चोरों की? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक 8वीं पास 5वीं पास आदमी की गुलामी बालाघाट जिले के IAS IPS लोग कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनको उंगली पे नचा रहा है। वो उत्तर प्रदेश से आकर रेत माफिया यहां पर पूरी नदियों को बर्बाद कर रहा है। मैं शिकायत कर रहा हूं, लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा हूं। प्रशासन के लोगों की ये जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी नहीं है, और उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मैं बिना तनख्वाह के काम कर रहा हूं और मेरे ऊपर ये षड्यंत्र करके मुझे ही झूठा फंसाने की कोशिश चल रही है, मुझे मारने की कोशिश चल रही है। ये किस तरह का प्रशासन चल रहा है कलेक्टर मृणाल मीणा जी? अभी आज इनका एक रेत माफिया का आदमी, सिचोली का सरपंच कौशलनाथ तुरकर ये बात कह रहा है सरेआम कि राजा को मार के इसकी राख हरिद्वार पहुंचाना है। चोरों पे कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, लगातार इसकी मशीन पकड़ा रही है, उसको जब्त क्यों नहीं बना रहे हैं आप? एक ग्रामीण का अगर ट्रैक्टर पकड़ाता है तो ये माइनिंग विभाग, चोर माइनिंग विभाग कहूंगा मैं इसको, रेत चोर माइनिंग विभाग आधे घंटे में बालाघाट जिले के ग्रामीणों को ट्रैक्टर पकड़ लेते। मगर इस माफिया की मशीन को वहां से उठा क्यों नहीं रहे? उल्टे उसी मशीन को, जब्त की गई मशीन से चोरी करने की अनुमति दे रहे हैं। शाम तक पंचनामा बनता है और फिर रात भर चोरी शुरू हो जाती है। थोड़ी अगर संवेदना बची हो कलेक्टर महोदय आपके अंदर नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो इन माफिया पे कार्रवाई करें। आपकी खामोशी ठीक नहीं है बालाघाट जिले के और मध्य प्रदेश के लिए और नदियों के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नदियों को अपनी माँ कहते हैं और कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ यमुना ने बुलाया है। नदियों को अपनी माँ मानते हैं बीजेपी के लोग, और ये रेत माफिया राजेश पाठक बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरी नदियों को बर्बाद कर रहा है और इसके तमाम सबूत मिले हुए हैं। इसी का नौकर रमेश दुबे, उसके नाम से इसने लाइसेंस लाया है। इस रमेश दुबे के आदमी अनुराग तिवारी और नरेंद्र राजपूत ने भोरगढ़ घाट को लूटा और स्वीकार भी किया वीडियो में कि हमने लूटा। माइनिंग अधिकारी ने स्वीकार किया विधायक गौरव सिंह पारदी के सामने, आशु बघेले, श्रीमती जनपद अध्यक्ष गुनाराम बघेले के सामने। और उसमें मेरा पंचनामा बना हुआ है 15 जुलाई को, जिसकी शिकायत कलेक्टर को मैंने की है, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। आम आदमी पे कार्रवाई करने के लिए आपको एक दिन नहीं लगता। इस माफिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं जो पूरी प्रकृति को बर्बाद कर रहा है? हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। मैं बालाघाट की जनता से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने अपने
विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से सवाल करो कि तुम किस लिए चुन के आए हो, हमने तुमको किस लिए वोट दिया है। मैंने लगातार 2 विधानसभा सत्र के दौरान इनसे निवेदन किया वीडियो बना करके कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन करें विधानसभा में कि 300 किलोमीटर से कमिश्नर आकर यहाँ 2 दिन में छापामार कार्रवाई करता है और 16 वाहन जब्त करता है, 7-8 FIR दर्ज करता है, कई अवैध भंडारण जब्त करता है, अवैध घाट जब्त करता है। तो ये कलेक्टर SP इतने दिन से यहाँ क्या कर रहे थे, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे। मगर बालाघाट जिले से के एक भी नेता विधानसभा में जाकर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है तुम्हारी खामोशी का, ये जनता के सामने तुम्हें स्पष्ट करना होगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं बालाघाट जिले के सभी 6 विधायकों से कि विधानसभा में इसके ऊपर क्वेश्चन करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर अपना सर नीचे मत करना विधानसभा में। बड़ी गंभीर बात है, आपके क्षेत्र में चोरी हो रही है और आप खामोश है। आप क्यों आए चुन के? भाई इस्तीफा दो ना अगर आपसे काम नहीं बन रहा है अपना। तो कलेक्टर महोदय, मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस माफिया की मशीन को जब्त करें, इसके लड़के के ऊपर चोरी का मामला बनाएं, इसको गिरफ्तार करें, इस माफिया का ठेका रद्द करें, इसके आदमी रमेश दुबे का ठेका रद्द करें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। अन्यथा बालाघाट जिले की जनता, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं लगातार लिखित शिकायत कर रहा हूं, लगातार आपको मौखिक जानकारी दी जा रही है, फोन करके माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आप कहते हैं मेरा काम नहीं है, ये खातरकर माइनिंग का काम है, माइनिंग को फोन करो, मैं उसको बता रहा हूं, मैं उसको फोन करता हूं, वो मेरा फोन काट रहे हैं। किस तरह का तमाशा बना के रखा है कलेक्टर महोदय? आप किसकी नौकरी कर रहे हैं? जनता की नौकरी कर रहे हैं कि रेत माफिया की नौकरी कर रहे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूं इनके ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद।